हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ लता। स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम 32 साइज का प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं। इसका हमने मेजरमेंट ले लिया है। आप अपने बॉडी के हिसाब से इसका मेजरमेंट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इसकी कटिंग करके आपको बताने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पे मैंने अपने अस्तर वाले पार्ट को और मेन फैब्रिक को इस तरह से ले लिया है। सबसे पहले हमें अपने अस्तर वाले पार्ट को 2 फोल्ड में इस तरह से कर लेना है। डबल फोल्ड करने के बाद इसको हमें अच्छे से सेट करके इस तरह से रख लेना है। नीचे की साइड से हमें एक निशान लगा के कपड़े को सीधा कर लेना है इस तरह से। अब हमें इसकी लंबाई लेनी है, तो इसकी तैयार लंबाई मुझे 13 इंच चाहिए। तो मैंने एक निशान यहाँ पे 14 इंच पे लगाया है। शोल्डर यहाँ पे मैंने 5.5 इंच के लिए है इस तरह से, और आर्म होल यहाँ पे मैंने 5.5 इंच के लिए है। यहाँ पे मैं डीप नेक बना के तैयार करने वाली हूँ। सीने का चौथाई भाग 8 इंच आ रहा है और उसमें 2 इंच प्लस मैंने मार्जिन ले लिया है। इस तरह से मैंने 2 निशान लगा लिए हैं, और आर्म होल वाले निशान को हमें इस तरह से मिला के एक कोष्टक तैयार कर लेना है। कमर हमारी यहाँ पे 28 इंच की है, तो उसका चौथाई भाग मैंने 7 इंच ले लिया है। 1 इंच मैंने टक्स के लिए लिया है, और यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन लेके यहाँ पे 10 इंच पे एक निशान लगा लिया है। इन निशानों को हमें इस तरह से सीधा मिला लेना है। अब हमें यहाँ पे अपने आर्म होल की गोलाई देनी है, तो इसके लिए मैंने आधा इंच बाहर की साइड एक निशान लगाया है और इस तरह से एक सीधी लाइन लगा दी है। अब हमें यहाँ पे अपने बैक पार्ट के आर्म होल की गोलाई देनी है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। जिस तरह से हमने निशान लगाया हुआ था उसी तरह से हमें इसको काट करके अलग कर लेना है। मैंने अभी इसमें नेक का निशान नहीं लगाना है, इसका नेक हम डिजाइन वाला बना रहे हैं। तो जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तभी हम इसकी नेक की कटिंग करेंगे। इस तरह से मैंने इसको काट करके अलग कर लिया है। अब जो बचा हुआ अस्तर का कपड़ा है उसको हमें इस तरह से फोल्ड ही रहने देना है, और इसके ऊपर हमें अपने बैक पार्ट को इस तरह से सेट करके रखना है। तो देखिए, बैक पार्ट को हमें इस तरह से सेट करना है। नीचे की साइड से हमें कपड़े को सीधा करने के लिए एक निशान लगा देना है, और नीचे की साइड हमें यहाँ पे आगे वाले पार्ट में आधा इंच एक्स्ट्रा चाहिए है, तो यहाँ पे हमने एक सीधी लाइन लगा दी है। और जो हमने आधा इंच का मार्जिन लेना था उसके ऊपर से ही हम अपने पार्ट को इस तरह से रखेंगे। इसको अच्छे से हमें सेट कर लेना है। देख लें इसको, कहीं से भी ये छोटा बड़ा नहीं हो। इस तरह से सेट करने के बाद से जहाँ से भी हमारा ये बैक पार्ट आ रहा था वहाँ से हमें इस तरह से निशान लगा लेने हैं। इस तरह से हमने निशानों को लगा लिया है, और अब इस पार्ट को हमें निकाल करके अलग कर देना है। अब इसकी हमें जहाँ से हमने निशान लगाया था इसकी हमें इस तरह से कटिंग कर लेनी है। नीचे के साइड भी जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे काट करके हमने यहाँ से अलग कर दिया है। अब हमें इसमें प्रिंसेस कट का शेप बनाना है। तो हमने जो यहाँ पे आर्म होल की कटिंग की हुई थी उसी पे हमें जो हमारा कोष्टक बना हुआ था उसको दोबारा से इस तरह से बना करके कंप्लीट कर लेंगे, और अंदर की साइड से यहाँ पे हमें हल्का सा निशान लगा देना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा कपड़ा यहाँ पे कम रहा है, तो हमें इसकी अच्छे से काट करके फिनिशिंग कर देनी है, और हमें इसमें एक जॉइंट लगाना है। तो जॉइंट लगाने के लिए जो हमारा अस्तर का कपड़ा बचा हुआ था उसको दो फोल्ड में हमने इस तरह से कट कर लिया है, और इस तरह से हमें नीचे की साइड से आधा इंच दबाने के लिए छोड़ते हुए इसमें सेफ्टी पिन लगा लेनी है इस तरह से। अगर आपका कपड़ा पूरा है तो आप पूरा ही रहने दें। इसमें मेरा कम पड़ रहा था तो इसमें मैंने जॉइंट लगा लिए हैं, और इसको यहाँ से काट के मैंने सीधा कर दिया है इस तरह से। अब हमने निशान लगाना है। तो यहाँ पे हमारा जहाँ से निशान लगा हुआ था 10 इंच का, वहाँ से हमें इसमें आर्म होल की साइड 1 इंच लेना है इस तरह से बाहर की साइड बढ़ाते हुए, और नीचे की साइड से हमें यहाँ पे 1.5 इंच लेना है, और इस तरह से हमें इन दोनों निशानों को मिला देना है।
अब हमें नेक की कटिंग करनी है, तो इसकी चौड़ाई यहाँ पे मैं 3.5 इंच ले रही हूँ और इसकी लंबाई यहाँ पे मैं 5 इंच ले रही हूँ। इस तरह से हमें यहाँ पे एक कोष्ठक बना के तैयार कर लेना है। यहाँ पे हम गोल गला बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे हमने गोल गले का निशान लगा दिया है। ऊपर से हमें यहाँ पे टक्स पॉइंट 10 इंच लेना है और नीचे से यहाँ पे हमें 3 इंच पे एक निशान लगाना है और 1.5 इंच पे हमें आगे की साइड निशान लगाना है प्रिंसेस कट के लिए। इस तरह से हमें यहाँ पे एक सीधी लाइन लगा देनी है और अब यहाँ प्रिंसेस कट का शेप के लिए हमें इस निशान को आर्म होल के साथ इस तरह से मिला देना है। अब हमें इसका ये शेप दे देना है। तो देखिए शेप हमने दे दिया है। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। इस तरह से हमें इसको काट करके अलग कर लेना है। नीचे की साइड से जो हमारा आधे इंच का मार्जिन था, वहाँ से हमें तिरछे में इस तरह से निशान लगाना है और इस निशान को हमें यहाँ से सीधा कर देना है। सीधा करने के बाद हमें इसको काट करके अलग कर लेना है। अब इन पार्ट को भी हमें काट करके इस तरह से अलग कर देना है। देखिए दोनों ही पार्ट हमने काट करके अलग कर लिया है। अब हमें यहाँ पे आस्तीन की कटिंग करनी थी। तो देखिए फ्रेंड्स, आस्तीन की कटिंग मैंने यहाँ पे पहले ही कर ली थी। इसका हम आपको मेजरमेंट लेके बता रहे हैं। इसकी लंबाई मुझे तैयार 10 इंच चाहिए थी, तो मैंने यहाँ पे 11 इंच ले ली है। इसके आर्म होल का साइज यहाँ पे 7 इंच आ रहा था, तो उसमें 1 इंच प्लस मैंने कर लिया है। नीचे की साइड यहाँ पे 3.5 इंच माइनस कर लिया था, मोहरी का आधा ले लिया और उसमें 1.5 इंच प्लस मार्जिन ले लिया था। इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक पे भी इसकी कटिंग कर लेनी है, जो मैंने ऑलरेडी कट कर लिया था। अब हमारा जो कपड़ा है अस्तर वाला, उसको हमें मेन कपड़े पे रखना है और उसकी हमें कटिंग करनी है। तो इसको हमने डबल फोल्ड में रखा हुआ है और नीचे की साइड जो हमारी किनारी है उसको काट करके हमें इस तरह से अलग कर देना है। अब हमें अपने पीछे वाले पार्ट को लेना है और उसको अच्छे से इस तरह से सेट करना है। सेट करने के बाद हमें यहाँ से हल्का सा कपड़ा छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। बैक पार्ट की कटिंग हमने कर ली है, इसको हम अलग कर देंगे। अब हमें अपने आगे वाले पार्ट को लेना है इस तरह से। तो नीचे की साइड हमें इसको अच्छे से इस तरह से सेट करना है और यहाँ पे हमें आधा इंच का मार्जिन कपड़े में छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। मैंने इसको डायरेक्ट अस्तर पे कटिंग किया है, आप चाहें तो इसको पहले पेपर पेस्टिंग पे भी कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से इन पार्ट को भी हमें यहाँ से काट करके अलग कर देना है। तो दोनों ही पार्ट की हमारी कटिंग हो चुकी है और आस्तीन भी हमारी कटिंग हो चुकी है। तो दोस्तों, आपको ये 32 साइज का